नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और आगामी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50+ जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस तक वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंट 50+ जीके क्वेश्चंस। आज का अपना पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका आंसर है बोध गया। बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका धर्म ग्रंथ है? इसका आंसर है त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जिसे मृत्यु कहते हैं प्राप्त किया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका आंसर है कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका आंसर है अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर है बौद्ध ग्रंथ जिसे पिटक कहते हैं उसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका आंसर है सम्राट अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर है सुभद्र। सुभद्र गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका आंसर है नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका आंसर है पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है बौद्धवाद के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका आंसर मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बोध गया कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बोध गया बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? इसका आंसर जातक बौद्ध का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, किन वर्गों पर प्रभाव डाला? इसका आंसर है महिला और शूद्र पर प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका आंसर बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है महात्मा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। अगला प्रश्न नागार्जुन कौन थे? इसका आंसर है नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति यह सभा आयोजित की गई थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर है आत्मदमन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? इसका आंसर है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति की सभा का आयोजन की गई थी। अगला प्रश्न बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? इसका आंसर है देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? इसका आंसर है किसी को भी नहीं। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? इसका आंसर है विक्रमशिला।
बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सांची। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली थी? इसका आंसर है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखने के कारण वैराग्य की भावना हुई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका आंसर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? इसका आंसर है बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? इसका आंसर है वसुमित्र। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका आंसर है धम्मपद। गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? इसका आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है मैत्रेय नाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका आंसर है हीनयान। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वह कौन सा है? इसका आंसर है महायान। उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? इसका आंसर बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? इसका आंसर बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? इसका आंसर है गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।